శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద భక్తవత్సల గోవింద భాగవత ప్రియ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద నిత్య నిర్మల గోవింద నీలమేఘ శ్యామ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద పురాణ పురుష గోవింద పుండరికాక్ష గోవింద గోవింద హరి గోవింద నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద నందనందన గోవింద నవనీత చోర గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ओम नमो वेंकटेशाय। हम सभी देख रहे हैं कि भगवान वेंकटेश्वर के जो कि जुबली हिल्स हैदराबाद से साक्षात प्रसारण बहुत ही अद्भुत प्रकार से जो कि आज का मोती वितान वाहन पर भगवान वकासुरवध अलंकार किए हुए विराजमान हैं। तीसरे दिन रात को मोती वितान वाहन पर श्रीदेवी और भूदेवी समेत मलयप्पा स्वामी शोभा यात्रा के लिए निकल रहे हैं। मोती शीतलता को प्रदान करता है। स्वाति नक्षत्र के लगने पर स्वाति कार्तिक के समय वर्षा की बिंदु समुद्र की सीपी में गिरकर मोती बनती है। श्री कृष्ण का वर्णन नासाग्रे नवमौक्तिकम यानी नासिका के अग्रभाग में नवीन मोती को धारण करने वाला होता है। तो भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मौक्तिक स्त्रीवी यानी मोतियों की माला को धारण करने वाला के रूप में नित्य प्रतिस्तुत्य है। श्रीमन नारायण का वर्णन मुक्तात पत्रतांत सहस्त्रफण मंडलुडु मोतियों से बनी छाता के समान आदिशेष के सहस्त्रफण के नीचे रहने वाला, जो कि हम देख रहे हैं किस प्रकार से भगवान के ब्रह्मोत्सव में आज वकासुरवध अलंकार किए हुए और मोती वितान वाहन पर बैठे हुए हैं, जो कि अद्भुत प्रकार से देदीप्यमान हो रहे हैं। इसी संदर्भ में मोतियों से जो छत्र बना हुआ है, किस प्रकार से
अलंकृत सजा हुआ है और बैठे हुए हैं। शरन्नवरात्रि के समय निर्मल आसमान में चमकने वाले तारों से बढ़कर जो विद्युत दीपालंकार किया जाता है, उसके बीच मोती वितान वाहन भक्तों को नयनानंद प्रदान करते हुए चल रहा है। किस प्रकार से यहाँ पर नाना अलंकार करते हुए, नृत्य वाद्य यंत्र करते हुए भगवान को बकासुर वध अलंकार करा करके मोती वितान वाहन पर बैठा करके उनको लेकर के जा रहे हैं। बहुत ही श्री भगवान वेंकटेश्वर स्वामी का दर्शन भक्तों के ताप को दूर कर देता है। ताप, संताप, 3 प्रकार के दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, इनको सदैव के लिए दूर कर देता है। और भगवान वेंकटेश्वर स्वामी यहाँ ऐसा दिखाई दे रहे हैं कि निरमु मुत्यमुटलु, इस प्रकार से कितने पानी का बूंद नलिन के पत्ते से लगकर मोती जैसा दिखाई दे रहा है। किस प्रकार से चमक रहा है मोती, हम सभी देख रहे हैं। दैदीप्यमान मोती वितान वाहन पर भगवान वेंकटेश्वर आज अलंकृत होकर के हम सभी के बीच में आ रहे हैं। और वही पानी की बूंद सीपी में आश्रय लेकर मोती जैसे चमकती है। इसलिए हे भक्तगण, आप भी आश्रित बिंदु न बन करके मेरी शरण लेकर वास्तविक सुख एवं सीपी के अंदर की स्वच्छ मोती जैसा बनो। इस प्रकार का भगवान श्री वेंकटेश्वर हम सभी को उपदेश दे रहे हैं। इस वाहन का प्रतीकात्मक उपदेश इस रूप में प्रस्तुत हुआ है। वार्षिक ब्रह्मोत्सव में मोती वितान वाहन सेवा श्री वेंकटेश्वर स्वामी बकासुर की चोंच को देख रहे हैं हम। किस प्रकार बकासुर की चोंच को ముత్యాల పందిరిలో ముంగిట నిలిచితివి, సొంపైన సొగసుల కొలువు నీదయ్యా. ముత్యాల పందిరిలో ముంగిట నిలిచితివి, సొంపైన సొగసుల కొలువు నీదయ్యా. ముత్యాల పందిరిలో ముంగిట నిలిచితివి, సొంపైన సొగసుల కొలువు నీదయ్యా. ముత్యాల పందిరిలో ముంగిట నిలిచితివి. నిత్యము నవ్వులు చింద సిగ్గు మారాకులేయ, నిత్యము నవ్వులు చింద సిగ్గు మారాకులేయ, పొలకలైన పులకరింత మురిపాలు రాజగ. ముత్యాల మంచి ముత్యాల ఈ మంచు ముత్యాల పందిరిలో ముంగిట నిలిచితివి, సొంపైన సొగసుల కొలువు నీదయ్యా. ముత్యాల పందిరిలో ముంగిట నిలిచితివి. జలధిలో అనుబంధ కరణిలో తీరము కనరాదే పురుషోత్తమా. భవబంధ జలధిలో అనుబంధ కరణిలో తీరము కనరాదే పురుషోత్తమా. ప్రాయ
ప్రాయము తరిగెరా వేసారి పోతిరా ప్రాయము తరిగెరా వేసారి పోతిరా వేగమే కరుణించి మమ్మేలర ముత్యాల మంచి ముత్యాల ఈ మంచు ముత్యాల పందిరిలో ముంగిట నిలిచితివి కలిమీరు జగమున కాముక వనమున వీడని కమలాలు వేదించగా కలిమీరు జగమున కాముక వనమున వీడని కమలాలు వేదించగా వేవేల భావముల వేవేగ నిను పొగడ లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగి ధ్యానగమ్యం వందే విష్ణుం భవభయహరం సర్వలోకైకనాథం వేవేల భావముల వేవేగ నిన్ను పొగడ పరమావశమా పరవశము పరమాశంగాయ ముత్యాల మంచి ముత్యాల ఏ మంచు ముత్యాల పందిరిలో ముంగిట నిలిచితివి సొంపైన సొగసుల కొరువు నీదయ్యా ముత్యాల పందిరిలో ముంగిట నిలిచితివి హరి హరి अभी हम देख रहे हैं किस प्रकार से भगवान को मोतीवितान वाहन पर विराजमान करके वकासुर वध अलंकार में उनको दर्शन पा रहे हैं हम सभी, जो कि बहुत ही अद्भुत प्रकार से मोतीवितान वाहन सेवा में श्री वेंकटेश्वर स्वामी वकासुर की चोंच को दुर्वा की तरह चीरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वाहन में श्री वेंकटेश्वर स्वामी श्री कृष्ण के रूप में दिखाई देते हैं। जिस भांति श्री कृष्ण ने गोप बालाओं की रक्षा की, उसी भांति वेंकटेश्वर भगवान शिष्ट भक्तों को दुष्टों की चंगुल से बचाता है, जो कि उनके भक्त के साथ में किसी भी प्रकार का क्लेश न हो, किसी भी प्रकार का दुख न पहुंचे। इसीलिए भगवान देख रहे हैं किस प्रकार से हम मोतीवितान वाहन, वह उत्सव वाहन जिसमें भगवान की मूर्ति के ऊपर मोती से बना वितान अर्थात छत्र मंडप रहता है। ये वाहन विशेषता उत्सव मूर्ति जो कि हम देख रहे हैं श्री वेंकटेश्वर स्वामी के ब्रह्मोत्सव में मोतीवितान वाहन जुबली हिल से हैदराबाद से साक्षात प्रसारण को, तो ये उत्सव मूर्ति भगवान श्री वेंकटेश्वर भगवान की है और मोती से सजा धजा करके अलंकार करके भगवान की शुद्धता, दिव्य तेज, क्षीर सागर संबंध को सूचित किया जाता है। यहाँ भगवान को श्री वेंकटेश्वर मोती मंडप के भीतर विराजमान करके हम सभी देख पा रहे हैं किस प्रकार से दीप्यमान दर्शन हो रहे हैं। धवल
सफेद मोतियों से चमकते हुए जो वैकुंठीय ऐश्वर्य का प्रतीक है। मोती का जो आध्यात्मिक संकेत होता है वो वैष्णव आगमों में मोती का संबंध एक क्षीर सागर, लक्ष्मी प्रसाद और सात्विक शुद्धि से माना गया है। अर्थात भगवान का मोती वितान पर विराजमान होना बताता है कि भक्त का शुद्ध हृदय ही भगवान का वास्तविक मंडप है। यदि भगवान के प्राप्त करने के लिए, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे पहले भक्त को शुद्ध हृदय वाला बनना पड़ेगा। वितान अर्थात क्षत्र, इसका अर्थ होता है क्षत्र। क्षत्र का अर्थ होता है संरक्षण करना, सार्वभौम सत्ता, देवी कृपा की छाया। इसलिए वाहन संदेश देता है हम सभी को कि भगवान श्री वेंकटेश्वर समस्त भक्तों पर कृपा छत्र फैलाते हैं। अपनी उनकी छत्र छाया यदि हमें बना के रखनी है तो अवश्य ही हमें भगवान को अपने हृदय रूपी मोती में, जो हृदय मोती में जो गुण होते हैं उन गुणों को ही अपने हृदय को एक मोती बना करके उनको दैदीप्यमान बैठाना होगा। वेद घोष करते हुए, दिव्य प्रबंध हरिनाम कीर्तन करते हुए और दीप मालिका के साथ भक्त दर्शन करते हैं। देख रहे हैं किस प्रकार से साक्षात भगवान अलंकार किए हुए हैं। भगवान को मोतियों के मंडप में सजा बैठा करके, जो कि नाना प्रकार के नृत्य, ढपढोल, मजीरा, वादन यंत्र बजाते हुए, नृत्य करते हुए भगवान को लेके जा रहे हैं अद्भुत प्रकार से। माधवा केशव मधुसूदना, माधवा केशव मधुसूदना, विष्णु श्रीधरा पदनखं चिन्तयामि यूयं। माधवा केशव मधुसूदना, विष्णु श्रीधरा पदनखं चिन्तयामि यूयम्। गोविंद वासुदेव प्रद्युम्न, राम राम कृष्ण नारायणाच्युता। वामन गोविंद वासुदेव प्रद्युम्न, राम राम कृष्ण नारायणाच्युता। दामोदरानिरुद्ध दैव पुण्डरीकाक्ष, दामोदरानिरुद्ध दैव पुण्डरीकाक्ष, नामत्रयाधीश नमो नमो, नामत्रयाधीश नमो नमो। माधवा केशव मधुसूदना, विष्णु श्रीधरा पदनखं चिन्तयामि यूयम्। पुरुषोत्तमा पुण्डरीकाक्ष दिव्य हरिसंकर्षण अधोक्षजा। पुरुषोत्तमा पुण्डरीकाक्ष दिव्य हरिसंकर्षण अधोक्षजा। नरसिंह हृषीकेश नगधरा त्रिविक्रम, नरसिंह हृषीकेश नगधरा त्रिविक्रम, शरणागत रक्ष जय जय सेवे,
शरणागत रक्ष जय जय सेवे माधवा केशव मधुसूदना विष्णु श्रीधरा पदनखं चिन्तयामि यूयम् महित जनार्दन मध्य कूर्म वराह सहज भार्गव बुद्ध जयतुरग कल्की महित जनार्दन मध्य कूर्म वराह सहज भार्गव बुद्ध जयतुरग कल्की विहित विज्ञान श्री वेंकटेश शुभकरं विहित विज्ञान श्री वेंकटेश शुभकरं अहमिह तव पददास्यम् अनिशं भजामि अहमिह तव पददास्यम् अनिशं भजामि माधवा केशव मधुसूदना विष्णु श्रीधरा पदनखं चिन्तयामि यूयम् माधवा केशव मधुसूदना विष्णु श्रीधरा पदनखं चिन्तयामि भद्रं देवक्त्यादिगुणार्णवमधीन्द्र प्रवणं रम्यजामाधरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथजा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजि व्यामोहदस्सरितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य रामानुजस्य चरणो शरणं प्रपद्ये माधापिधायवतयस्तनया सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानामाध्यस्य न कुलपतेर्वकुला प्रणमामि मूर्धना भुजं जरस्य मगधार्गय भट्टनाथ श्रीभक्तिधारकुलशेखर योगिभा भक्ताङ्ग्रेण परकालयधीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशं प्रणतोऽस्मि नित्यं श्रीरारुमाळ திருக்கோவரு காரார் கருமுகளை காணப்புக்கு ஓரா திருக்கண்டேன் என்று உரைத்த சீரான் உடை கண்டாய் நெஞ்சே வந்து ஆதித்தருளக திரு கண்டே கண்டேன் திகழ மாறுக ஆணி நிராமம் கண்டே கேள பொன்னாழி கண்டேன் புரிசங்கம் கை கண்டேன் என்னாழி வண்ணன் பகல் திரு கண்டேன் பொன்மேனி கண்டேன் திகழும் ஆறுகண் ஆழிநிலமும் கண்டேன் பொன்னாழி கண்டேன் புரிசங்கம் கை கண்டேன் என்னாழி வண்ணன் பால் என்ன हम सभी देख रहे हैं किस प्रकार से
भगवान के इस मोतीवितान वाहन को जुबली हिल्स हैदराबाद से साक्षात प्रसारण जो कि भगवान वेंकटेश्वर के ब्रह्मोत्सव में अलंकार वकासुर वध अलंकार किया गया है और मोतीवितान वाहन पर स्थित भगवान है। वकासुर का आगमन यदि हम देखते हैं कि भागवत महापुराण में वकासुर का अनन्य प्रसंग मिलते हैं कि कंस द्वारा भेजा गया दैत्य बगुले के रूप में आया और यमुना तट पर गोप बालकों के बीच భూభార హరణార్థాయ యదువంశేవతీర్యచ అని అన్నట్లుగా ఈ భూమికి ఉన్నటువంటి భారాన్నంతా తగ్గించడానికి రాక్షస సంహారం చేయడానికి ఈ కృష్ణ పరమాత్మగా వేంచేసి ఈ కలియుగానికి ప్రత్యక్ష దైవంగా వెంకటేశ్వర స్వామిగా అర్చావతార రూపంలో నిత్య నిరంతరము కైంకర్యాదులను ఉత్సవాదులను అందుకున్నటువంటి ఆ శ్రీవారి యొక్క దివ్య బ్రహ్మోత్సవాలలో ఈ సాయం సంధ్యా సమయాన స్వామివారు విశేషమైనటువంటి ముత్యపు పందిరి అనేటువంటి వాహనంలో వేంచేస్తూ మనల్నందరినీ కూడా అనుగ్రహిస్తున్నారు. ఈ ముత్యపు పందిరి వాహనం ఏమిటి అంటే చంద్రమా మనసో జాతః అని చెప్పి వేదం చెబుతూ ఉన్నది. నవగ్రహాలకు ఒక్కొక్క గ్రహానికి ఒక్కొక్క రత్నం ఉన్నది. ఆ విధంగా ఈ ముత్యములు అనేటువంటివి చంద్రుడికి చాలా ప్రీతికరమైనటువంటివి. ఆ ముత్యములు మనం చూస్తే చాలు దాని యొక్క స్వచ్ఛతను మనం చెప్పొచ్చు. అందుకే అన్నమాచార్య స్వామి వారు కూడా ముద్దుగారే యశోద ముంగిట ముత్యము వీడు అని చెప్పి కృష్ణ పరమాత్మను స్తుతిస్తారు. ఆ విధంగా అటువంటి స్వచ్ఛతకు ప్రతీకమైనటువంటి ముత్యాలను అలంకరించినటువంటి ఆ మండపంలో శ్రీవారు విశేషంగా చంద్రాననం చతుర్బాహుం శ్రీవత్సాంకిత వక్షసం రుక్మిణీ సత్యభామాభ్యాం సహితం కృష్ణమాశ్రజే అని అన్నట్లుగా శ్రీభూదేవులు రుక్మిణీ సత్యభాములుగా మారి శ్రీవారు ద్వాపర యుగ ప్రభువుగా శ్రీకృష్ణ పరమాత్మగా మనందరికీ దర్శన భాగ్యాన్ని అనుగ్రహించేస్తున్నారు. అయితే భూభార హరణార్థాయ అని చెప్పి అన్నారు కదా. కృష్ణ పరమాత్మ యొక్క అవతారాన్ని మనం తరచి చూచినట్లయితే చిన్నప్పటి నుంచి ఎన్నో లీలలను చేశాడు కృష్ణ పరమాత్మ అని మాత్రమే మనకు తెలుసు. కానీ కృష్ణ పరమాత్మ అవతరించినటువంటి కారణం, ప్రత్యేకమైనటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి కారణం ఏమిటి అంటే ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ. ఎవరెవరైతే ధర్మానికి హాని కలిగిస్తూ ఉంటారో అటువంటి అధర్మ ప్రవృత్తి కల వారందరినీ కూడా సంహరించి ధర్మాన్ని ఆచరిస్తూ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా రక్షించడానికై కృష్ణావతారాన్ని ధరించాడు ఆ యొక్క పరమాత్మ. అటువంటి పరమాత్మ ఈనాడు బకాసుర సంహారం అనేటువంటి అలంకారంలో మనల్నందరినీ కూడా అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నారు. అటువంటి పరమాత్మను మనం ఏమని ప్రార్థించాలి అంటే కనుక కృష్ణ త్వదీయ పదపంకజ పంజరాంత మధ్యైవ మే విశతు మానస రాజహంస అని చెప్పి ప్రార్థించాలని కులశేఖరాళ్ళు వాళ్ళు చెబుతారు. ఏమిటి దానికి అర్థము అంటే నా మనస్సు అనేటువంటి రాజహంసను నీ పదపద్మాలు అనేటువంటి పంజరంలో ఈ క్షణమే బంధించేవయ్యా. ఎందుకు అనంటే ప్రాణప్రయాణ సమయే కఫవాత పిత్తై కంఠావరోధన విధౌ స్మరణం కుతస్తే అని చెప్పి అన్నారు. ఈ మనస్సు గురించి చెప్పుకున్నాం. మనస్సు ఒక చోట ఉండదు, వాయువు కంటే వేగంగా పరిగెడుతూ ఉంటుందట మనస్సు. అటువంటి మనస్సు అంత్యకాలంలో వేరే ఆలోచనలు ఏమైనా చేస్తూ ఉంటుందేమో, లేదంటే అనారోగ్య కారణాల వల్ల నేను నిన్ను తలుచుకోవడం సాధ్యం కాదేమో. కాబట్టి ఈ మనస్సు అనేటువంటి రాజహంసను నీ పదపద్మాలు అనేటువంటి పంజరంలో ఈ క్షణమే బంధించేవయ్యా ఓ పరమాత్మ అని చెప్పి ఆ కృష్ణ పరమాత్మను మనం ప్రార్థిస్తూ ఈనాడు విశేషంగా మన మనస్సులు అనేటువంటి స్వచ్ఛమైన ముత్యాలన్నిటినీ కూడా పందిరిగా చేసుకుని ఆ మధ్యలో స్వామివారు మనల్నందరినీ అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి మన మనస్సులో ఉన్నటువంటి సకల కల్మషాలను కూడా దూరం చేసి ధర్మపరమైనటువంటి కోరికలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటినన్నిటినీ కూడా పరమాత్మ నెరవేర్చాలి అని ఆ ముత్యపు పందిరిలో వేంచేసి ఉన్నటువంటి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మగా ఉన్న శ్రీ వెంకటేశ్వర ప్రభువును మనం ప్రార్థిస్తూ గోవిందా గోకులనందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద
गोविन्द पाप विनाशक गोविन्द पाहि मुरारे गोविन्द गोविन्द हरि गोविन्द गोकुलनन्दन गोविन्द गोविन्द हरि गोविन्द नारायण नारायण जय गोविन्द हरे नारायण नारायण जय गोपाल हरे नारायण नारायण जय गोविन्द हरे नारायण नारायण जय गोपाल हरे नारायण नारायण जय गोविन्द हरे नारायण नारायण जय गोपाल हरे नारायण नारायण जय गोविन्द हरे नारायण नारायण जय गोपाल हरे नारायण नारायण जय गोविन्द हरे नारायण नारायण जय गोविन्द हरे नारायण नारायण जय गोपाल हरे नारायण नारायण जय गोपाल हरे नारायण नारायण जय गोविन्द हरे नारायण नारायण जय गोविन्द हरे नारायण नारायण जय गोपाल हरे नारायण नारायण जय गोपाल हरे नारायण नारायण जय गोविन्द हरे नारायण नारायण जय गोपाल हरे नारायण नारायण जय गोविन्द हरे नारायण नारायण जय गोपाल हरे नारायण नारायण जय गोविन्द हरे नारायण नारायण जय गोपाल हरे नारायण नारायण जय गोविन्द हरे नारायण नारायण जय गोपाल हरे गोविन्द हरे जय जय गोपाल हरे गोविन्द हरे जय जय गोपाल हरे गोविन्द हरे जय गोपाल हरे गोविन्द हरे जय गोपाल हरे गोविन्द हरे जय जय गोपाल हरे गोविन्द हरे जय जय गोपाल हरे गोविन्द हरे जय गोपाल हरे गोविन्द हरे जय गोपाल हरे नारायण नारायण जय गोविन्द हरे नारायण नारायण जय गोपाल हरे नारायण नारायण जय गोविन्द हरे नारायण नारायण जय गोपाल हरे बहुत ही दैदीप्यमान मोती वितान वाहन पर विराजमान हुकासुर वध में अलंकार किए हुए, जो कि कंस द्वारा भेजा गया दैत्य बगुले के रूप में आया और यमुना तट पर गोप बालाओं के बीच खेलते हुए कृष्ण को निगल गया। तम दृष्ट्वा वकवक्त्रान्तः प्रविष्टं कृष्णमद्भुतं गोपा निश्चेष्टतां याता बभूवुर्विस्मिता क्षणात्। जब गोपों ने देखा कि अद्भुत कृष्ण बकासुर के मुख में प्रवेश कर गए तो वे आश्चर्य और भय से स्तब्ध हो गए। कृष्ण ने असुर के कंठ में अग्नि के समान ताप उत्पन्न किया। वकासुर ने तुरंत उन्हें बाहर निकाल दिया। तब भगवान ने उनकी चोंच पकड़ करके दो भागों में चीर डाली। सतो तस्य गलोदीर्ण क्रीडन्निव महाबलः बभञ्च चञ्चोर्बलवान् दर्भं द्विधेव बालकः। कंठ से बाहर निकाल करके महाबली कृष्ण ने खेलते हुए उनकी
उसकी चोंच को ऐसे चीर दिया जैसे बालक दर्भ को 2 भाग कर देता है, अनायास से ही। बकासुर के मारे जाने पर देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और भगवान की स्तुति की कि नमो देवाय तस्मै ते बालरूपधराय च दैत्यानां आकाशनाय भक्तरक्षकाय ते नमः। हे बालक रूप धारण करने वाले देवादिदेव देवेश, आप दैत्यों का नाश और भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। हम सभी भक्तगण आपको नमस्कार करते हैं। किस प्रकार से सभी भक्तों के बीच में ढप ढोल मजीरा वाद्यंत्र नृत्य करते हुए भगवान मोती बितान वाहन पर वेद मंत्रों के साथ उद्घोष को सुनते हुए, सभी भक्तों की इच्छाओं को सुनते हुए हम सभी के मध्य में आ रहे हैं, जो कि हम सभी भगवान को बहुत ही निकटता से देख रहे हैं। आध्यात्मिक दृष्टांत इसमें अद्भुत दिखाया गया है कि भगवान की ये लीला केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि गहन आध्यात्मिकता का प्रतीक भी यही है। जैसे वकासुर को तत्व मानते हैं, उस वकासुर रूपी तत्व का क्या अर्थ है? तो वो वकासुर क्या है? कपट, दम्भ, छिपा हुआ अहंकार है। कपटी है, दम्भी है, ईर्ष्यालु है और उसके अंदर अहंकार भी छुपा हुआ है। निगलना यानी सत्य को दबाने का प्रयास। भगवान तो सत्य स्वरूप हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हैं, उनको निगलने का प्रयास किया और भगवान ने जब उनके पेट से बाहर आकर के उनकी चोंच को चीरा तो उसका अर्थ होता है दिव्य सत्य द्वारा अहंकार का विनाश। जो सत्य को छुपाने का प्रयास किया था, लेकिन सत्य को तो कोई छुपा नहीं सकता है, कभी न कभी तो बाहर आती है। तो वो बाहर आई और उसके अहंकार का विनाश किया। जब साधक के भीतर कृष्ण चेतना जागती है तो कपट रूपी वकासुर स्वयं नष्ट हो जाता है। श्रित गोकुल वृंदा गोविंदाश्रित गोकुल वृंदा पावन जय जय परमानंदा पावन जय जय परमानंदा गोविंदाश्रित गोकुल वृंदा गोविंदाश्रित गोकुल वृंदा पावन जय जय परमानंदा पावन जय जय परमानंदा। जगदभिरामा सहस्रनामा सुगुणधामा संस्तुतनामा जगदभिरामा सहस्रनामा सुगुणधामा संस्तुतनामा जगदभिरामा सहस्रनामा सुगुणधामा संस्तुतनामा जगदभिरामा सहस्रनामा सुगुणधामा संस्तुतनामा जगदभिरामा सहस्रनामा सुगुणधामा संस्तुतनामा
गगन श्यामा घनरिपु भीमा अगणित रघुवंशाम्बुधि सोमा 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 गोविन्दाश्रित गोकुल वृन्दा पावन जय जय परमानन्द पावन जय जय परमानन्द శరది భంగ ఫణిశయనాంగ గరుడ తురంగాకారో తుంగ శరది భంగ ఫణిశయనాంగ కరుణాపాంగ కమలాసంగ వర శ్రీ వెంకటగిరిపతి రంగ సత్యం అద్యన్నామ నామేతి విద్యాః క్షత్రమసి ఏవావా వరుంధే రుంధే భూతమసి అసి భవ్యం భవ్యన్నామ నామేతి ఇత్యాహ పశూనేవ ఏవ అవరుంధే రుంధే ఏతావద్వై వై పురుషం పురుషం పరితః పరితస్తద్ తదేవ ఏవ అవరుంధే రుంధర్తస్య రుదస్యత్వా వ్యోమనే వ్యోమనైతి వ్యోమనైతి ఓమనే ఆహే రుదస్య వ్యోమ వ్యోమేవ వ్యోమేతి ఓమా ఏవాభి అభిజయతి జగత్యత విభోమనైతి విభోమనైతి భూమనే ఇత్యాహ అంతరిక్షం అంతరిక్షం వై తస్య తస్య భూమాంతరిక్షం భూమేతి భూమ అంతరిక్షమేవ ఏవాభి అభిజయతి తస్య విధర్మ విధర్మ దివం విధర్మే దివి ధర్మ దివమేవ ఏవాభి అభిజయతి జగత్యస్య తస్యత్వా సత్య సత్య ఇత్యాహ దిశః దిశో వై భారతస్య సత్యం దిశః దిశ ఏవ ఏవ అభిజయతి యత్తస్య తస్య జ్యోతిషే జ్యోతిషేతి ఇత్యాహ స్వర్గో వై స్వర్గ ఇతి శుభః వై లోకః లోకో। बहुत ही दैदीप्यमान हम सभी देख रहे हैं किस प्रकार से भगवान मोती वितान वाहन पर विराजमान होकर के वकासुर वध अलंकार को किए हुए हम सभी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। सभी भक्त बहुत ही अद्भुत प्रकार से उनके
दर्शन पा रहे हैं। और ये जो वकासुर वध अलंकार है, इस वकासुर वध का श्रीमद् भागवत महापुराण में बहुत सारे दृष्टांत मिलते हैं, जिससे कि प्रत्येक दृष्टांत से हमें कुछ न कुछ ग्रहण करने को, शिक्षा लेने के लिए अवश्य अवसर प्राप्त होता है। जब वृंदावन में घटित होती है ये दिव्य घटना, जिसे शास्त्रों में निर्मल भक्ति का क्षेत्र कहा गया है, दृष्टांत बताया जा रहा है कि जहाँ हृदय वृंदावन जैसा निर्मल हो जाता है, वहां प्रवेश करने वाला वकासुर स्वभाव स्वयं नष्ट हो जाता है। तो वृंदावन में जो प्रकृति है, भगवान श्री कृष्ण के क्षेत्र में जो प्रकृति थी, उस प्रकृति को यदि हम अपने हृदय में बसा लेते हैं तो हमारे हृदय के जितने भी अवगुण हैं, ईर्ष्या, द्वेष, ताप, संताप आदि जो भी हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। निगलना और उगलना एक सूक्ष्म प्रतीक यदि हम देखते हैं, जब भगवान को वकासुर ने अपने उदर में निगला और निगलने के बाद में उनको उगाला यानी निकाला, तो वकासुर ने कृष्ण को निगल लिया, फिर सहन न सका, वो बाहर निकाल दिया। इसका दार्शनिक तत्व यदि हम देखते हैं, क्यों पेट में न रख सका भगवान को, तो असत्य सत्य को धारण नहीं कर सकता है। एक दिन अवश्य ऐसा आता है कि वो जो असत्य थी, असत्य को बताना पड़ता है और सत्य की विजय होती है। कपट कुछ समय के लिए धर्म को दबा सकता है, परंतु उसे स्थायी रूप में रोक नहीं सकता है। तो वही स्वयं जो भगवान को अपने उदर में निगल तो लिया, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान को, लेकिन उसको उदर में समा नहीं पाया, उदर में वो रख नहीं पाया, क्योंकि वो तो सच्चिदानंद स्वरूप है। वो तो जहाँ जहाँ अधर्म होता है, उस अधर्म को नष्ट करने के लिए, धर्म संस्थापनाय, धर्म की स्थापना करने के लिए वो तो संभवामि युगे युगे, युग युग में हमेशा वो आते हैं। इस प्रकार से बहुत ही दैदीप्यवान हमें दिखाई दे रहा है मोती बितान वाहन, जो कि जुबली हिल्स हैदराबाद से साक्षात सीधा प्रसारण हम सभी देख रहे हैं। चोंच को द्विधा होना, यानी चोंच को जब भगवान ने दो भागों में बांटा, उसका तात्पर्य क्या है, उसका यदि हम दार्शनिक तत्व विवेचन निकालते हैं, तो भगवान ने उसकी चोंच को दो भागों में चीर दिया। यह केवल बद नहीं है, बल्कि गहरा संकेत तो इसे मिलता है। चोंच कठोर है, कठोर अहंकार है। द्विधा होना ही आत्मज्ञान से अहंकार का टूटना। अतः ये लीला बताती है कि ईश्वर दंड नहीं देते हैं, वे अहंकार को तोड़ करके आत्मा को क्या करते हैं, मुक्त कर देते हैं। इसलिए वकासुर की चोंच को दो भागों में विभक्त कर दिया। तो भक्त के जीवन में वकासुर, आध्यात्मिक साधनों में वकासुर के रूप में, जो कि अभी हम वर्तमान में देखते हैं, तो वकासुर का रूप धारण करने वाले कौन होते हैं, जो दिखावटी साधुता का प्रतीक करते हैं कि हम साधु हैं, लेकिन दिखावा करते हैं, और दिखावा करते हुए अपने धर्म को हानि पहुंचाते हैं। भीतर छिपा क्रोध है, ज्ञान का अहंकार होना, दूसरों को निगलने वाली ईर्ष्या, इस प्रकार के जो अवगुण हैं यदि विद्यमान रहते हैं तो वकासुर तुल्य ही माने जाते हैं। इसलिए हम इस पावन शुभ अवसर पर भगवान वेंकटेश्वर के पाद चरण कमलारविंदों में सभी भक्त मिलकर के प्रार्थना करते हैं। यो अस्मान द्वेष्टियम वयम दुष्मस्तंभो जम्बे दद्महा, जिससे हम ईर्ष्या द्वेष करते हैं अथवा जो हमसे ईर्ष्या द्वेष करता है, हे परमपिता परमात्मा, कलयुग के साक्षात नायक, हमारी ईर्ष्या द्वेष भावना की जो उत्पन्नता की जो जड़ है,
उसको आप सदैव के लिए नष्ट कर दीजिए और नष्ट करके अपने दाढ़ रूपी स्थान में उसको रख लीजिए, अर्थात उसको समूलम विनाश कर दीजिए, वो किसी को द्वारा पनपे ही नहीं। इस प्रकार से वेद मंत्रों में बताया गया है। जब साधक भगवान का स्मरण करता है तो यही वकासुर वृत्तियां नष्ट हो जाती हैं। जो वकासुर के अंदर इस प्रकार की जो वृत्तियां थीं, उन वृत्तियों को नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार से हम सभी देख रहे हैं किस प्रकार से भगवान दैदीप्यमान अलंकार, भगवान अभी मोती वितान वाहन पर बैठे हुए हैं और वकासुर वध करते हुए ये अलंकार है। इस अलंकार से सभी भक्तों को, सभी दर्शकों को यही सूचना, यही संकेत, यही शिक्षा मिलती है कि जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने वकासुर को मारा, वकासुर का वध किया, क्योंकि वकासुर के अंतर्गत कौन कौन से विद्यमान अवगुण हैं, उन अवगुणों के कारण भगवान ने वकासुर का वध किया। क्या वो अवगुण हम सब के अंतर्गत तो विद्यमान नहीं है? इस प्रकार से आत्मविवेचन करना है, आत्मावलोकन करना है। यदि है तो उनको अवश्य धीरे धीरे भगवान की कृपा पात्र लेते हुए हमें निकालना चाहिए। वकासुर लीला में हमें 3 महान सत्य सिखाई देते हैं कि सत्य को दिखाया जा सकता है, हराया नहीं जा सकता है, और अहंकार का अंत निश्चित होता है। और तीसरा है भक्ति ही अंततः रक्षा करती है। इसलिए वकासुरस्य दंभं यो भित्वा वालोदनार्दनः, हम देख रहे हैं साक्षात मोती वितान वाहन पर सतु सरसोऽयं मम श्रम संहारी, सरसोऽयं मम श्रम संहारी, हरिरसमविहारी। सतु सरसोऽयं मम श्रम संहारी, हरिरसमविहारी। संचारी, दयानिभृत तनुधारी, संशयातिशय संचारी, दयात्यजित विकारी, दयात्यजित विकारी, क्रियाविमुख कृपाणधारी, हरिरसमविहारी। सरसोऽयं मम श्रम संहारी, हरिरसम विहारी। सदा मिथ्या ज्ञानी, सतुमदाली मताभिमानी, सदा मिथ्या ज्ञानी, सतुमदाली मताभिमानी, तदाश्रित संधानी, तदाश्रित संधानी, सतु तदा तदा चिन्ताशयनी, हरिरसमविहारी। सरसोऽयं मम श्रम संहारी, हरिरसम विहारी।
अंतर्वकं दम्भमयं निहन्तु कृष्णो दयालु करुणैकसिन्धोः भक्तेषु नित्यं हृदि संस्थितोऽसौ मार्गं प्रदर्शयतु मुक्तिदायकम् मार्गं प्रदर्शयतु मुक्तिदायकम्। करुणा सागर कृष्ण हमारे भीतर के दंभ रूपी बकासुर का नाश करें और हृदय में स्थित होकर के हमें मुक्ति का मार्ग दिखाएं। इस प्रकार से हम सभी भक्तगण आज देख रहे हैं श्री वेंकटेश्वर स्वामी के ब्रह्मोत्सव के अद्भुत, जो कि मोतीवितान वाहन पर जुबली हिल्स हैदराबाद से साक्षात प्रसारण है। श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल के माध्यम से हम देख रहे हैं और अद्भुत प्रकार से जो कि ये वाहन वकासुर वध का अलंकार और मोतीवितान वाहन पर भगवान वेंकटेश्वर आज दैदीप्यमान हो रहे हैं। इसके यदि हम दार्शनिक तत्वों का विवेचन करते हैं, इससे हमें क्या मिलता है, इससे क्या शिक्षा मिलती है, यदि हम ये देखते हैं तो भक्तों के लिए परम शिक्षा, हम सभी के लिए सीखने योग्य शिक्षा भगवान के प्रत्येक लीला से हमें लेनी चाहिए और मिलती है। जब वकासुर कोई बाहरी दैत्य मात्र नहीं, हमारे भीतरी छिपे हुए हैं। वकासुर जिस प्रकार से दंभ, कपट, ईर्ष्या, दिखावटी धर्म, ये जो अवगुण हैं, ये ही वकासुर हैं जो कि हम सभी के अंतर्गत विद्यमान है, तो उनको निकालने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। इसके लिए हम सभी भक्तगण भगवान के श्री पादचरण कमलार विंदों में विनंती करते हैं, पौनः पौन्येन हम सभी प्रार्थना करते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, यदि हमारे चित्त में कोई विकार है, हमारे हृदय में कोई विकार है, हमारी दृष्टि में कोई विकार है, तो इन सभी विकारों को आप अपने चरण कमल अरविंदों में स्थान दीजिए और उनको सदैव के लिए मुक्त कर दीजिए, हम सभी जीवों को मुक्त कर दीजिए। साधना की पहली सीढ़ी यही है कि दंभ, कपट, ईर्ष्या, दिखावटी जो धर्म है, इससे यदि हम परे हो जाते हैं, इससे हम दूर हो जाते हैं, तो ये साधना की प्रथम सोपान जो सीढ़ी है। अहंकार टूटे बिना भक्ति नहीं होती। जब तक मैं की कठोरता चोंच बनी रहती है, तब तक भगवान का अनुभव नहीं होता। बकासुर वध का रहस्य क्या है? अहंकार विनाश ही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है। मैं कोई भी कुछ कार्य करते हैं उसमें मैं ऐसे नहीं करना है, क्योंकि मैं अहंकार का प्रतीक है। सत्य को दबाया नहीं जा सकता है। अत्यंत कुछ समय के लिए सत्य को असत्य को निगल सकता है, लेकिन जब सत्य का प्रहार पड़ता है, सत्य का दबाव पड़ता है, तब वो सत्य अपने आप में विजयी को प्राप्त होती है। परंतु अंततोगत्वा तो सत्य की विजय होती है। असत्य को हम कुछ समय तक अपने चित्त में बैठा सकते हैं, चित्त से असत्य बोल सकते हैं, लेकिन विजय तो सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप वो वेंकटेश्वर भगवान कलयुग के जो कि नायक हैं, कलौ तु वेंकट नायकः। इस प्रकार से धैर्य, श्रद्धा, सत्यनिष्ठा हम सभी के अंदर होनी चाहिए और सरलता। कृष्ण बालक रूप में थे, निर्मल, निष्कपट, सहज, जो कि ईश्वर को पाने के लिए जटिलता नहीं चाहिए, वालवत सरल हृदय चाहिए। हम देख रहे हैं सभी को किस प्रकार से भगवान के इस मोतीवितान वाहन में शरणं त्वमेव शरणं त्वमेव शरणं त्वमेव शरणं कमलोदर श्री जगन्नाथ त्वमेव
त्वमेव शरणम् कमलोदर श्री जगन्नाथ त्वमेव शरणम् त्वमेव शरणम् वासुदेव कृष्ण वामन नरसिंह श्री सतीश सरसिज नेत्रा वासुदेव कृष्ण वामन नरसिंह श्री सतीश सरसिज नेत्रा भूसुरवल्लभ पुरुषोत्तमापीत कौशेय वसन जगन्नाथ भूसुरवल्लभ पुरुषोत्तमापीत कौशेय वसन जगन्नाथ त्वमेव शरणम् त्वमेव शरणम् कमलोदर श्री जगन्नाथ त्वमेव शरणम् त्वमेव शरणम् बलभद्रानुज परम पुरुष दुग्ध जलधि विहार कुंजर वरदा बलभद्रानुज परम पुरुष दुग्ध जलधि विहार कुंजर वरदा सुलभ सुभद्रा सुमुख सुरेश्वर कलिदोष हरण जगन्नाथ सुलभ सुभद्रा सुमुख सुरेश्वर कलिदोष हरण जगन्नाथ त्वमेव शरणम् त्वमेव शरणम् कमलोदर श्री जगन्नाथ त्वमेव शरणम् त्वमेव शरणम् वटपत्रशयन भुवन पालन जन्तु अटकार करण शृङ्गाराधिप वटपत्रशयन भुवन पालन जन्तु अटकार करण शृङ्गाराधिप पटुतर नित्य वैभवराय तिरुवेङ्कटगिरि निलय जगन्नाथ पटुतर नित्य वैभवराय तिरुवेङ्कटगिरि निलय जगन्नाथ त्वमेव शरणम् त्वमेव शरणम् कमलोदर श्री जगन्नाथ त्वमेव शरणम् त्वमेव शरणम् कमलोदर श्री जगन्नाथ त्वमेव शरणम् त्वमेव शरणम् त्वमेव शरणम् त्वमेव शरणम् त्वमेव शरणम् बहुत ही अद्भुत प्रकार से जो कि हम देख रहे हैं साक्षात भगवान के श्री वेंकटेश्वर स्वामी के ब्रह्मोत्सव मोतीवितान वाहन जुबली हिल्स हैदराबाद से साक्षात प्रसारण है। आज भगवान के किस प्रकार से भगवान का अलंकार किया है, अलंकार के साथ साथ में भक्तों को शिक्षा मिले, इस प्रकार से उनको अलंकार पर बैठाया गया है, जो कि बताया गया है कि अंतर्भकम दंभमयम निहंतु, कि जो अंदर में बकासुर रूपी दंभ
इत्यादि ईर्ष्या द्वेष इत्यादि जो बकासुर रूपी जो बैठे हैं उनको निहंतु, उनको मारिए। कृष्णो दयालु करुणैक सिंधु, हे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप करुणा के अपार सागर, भक्तेषु नित्यम हृदय संस्थितोऽसौ, भक्तों में जो कि नित्यता से हमारे हृदय में भक्ति विराजमान हो, और मार्गम प्रदर्शयतु मुक्तिदायकम, हे भगवान हम सभी भक्त आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें भक्तिदायक मुक्तिदायक सच्चा मार्ग बताएं, जिससे कि हम आपके दिए हुए मार्ग पर चलें और ईर्ष्या द्वेष की भावना को अपने हृदय से निकालें। तो भय से मुक्ति का एकमात्र उपाय बताया गया है कि गोप बालक भयभीत थे, पर भगवान की उपस्थिति ने सब भय को मिटा दिया। भक्त के जीवन का सूत्र, जहाँ भगवान का स्मरण है वहाँ भय नहीं है, और जहाँ भय है वहाँ भगवान का स्मरण अवश्य करना चाहिए। यदि हम भगवान के स्मरण को करते हैं, भगवान को करते हैं, तो अवश्य ही मंगा मनोहरा मनुज मृगेश्वरा, हरमेलु मंगा मनोहर मनुज मृगेश्वरा, मंगलम जय मंगलम, मंगलम शुभ मंगलम, मंगलम जय मंगलम, मंगलम शुभ मंगलम। शृंगार रसयुत संगीत लोला, शृंगार रसयुत संगीत लोला, विहंगाधिपतियान मंगलम, मंगलम शृंगार रसयुत विना व्यङ्कटेशं ननाथो ननाथः, सदा व्यङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे व्यङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।